हेलो एवरीवन, तो कैसे आप सभी, आशा करता हूँ अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग इस्लाम धर्म पढ़ते हैं। भारत में इसका प्रवेश अरबों द्वारा 712 ईस्वी में हुआ। इसने सिंध पर आक्रमण किया था। इस्लाम अरबी भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ अल्लाह को समर्पित होता है। इसके धार्मिक स्थल को मस्जिद कहा जाता है। इस धर्म के संस्थापक पैगंबर मुहम्मद साहब को माना जाता है। इनका जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। इनके पिता का नाम अब्दुल्लाह था, माता का नाम अमीना था। इनकी पत्नी का नाम खदीजा, पुत्री का नाम फतिमा था। इनको ज्ञान की प्राप्ति 610 ईस्वी में हीरा नामक गुफा में हुआ जो मक्का में स्थित है। मक्का से मदीना की यात्रा को ही मुस्लिम संवत के नाम से जाना जाता है जो 622 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। इसे हिजरी संवत भी कहते हैं। इनके द्वारा कुरान की शिक्षा का उपदेश दिया गया। कुरान इस धर्म के सबसे प्रमुख धार्मिक ग्रंथ है। इनकी मृत्यु 632 ईस्वी में मदीना में हुआ और वहीं इनको दफना दिया गया। मक्का और मदीना दोनों जगह सऊदी अरब में स्थित है। अली मुहम्मद साहब के दामाद थे जो मुहम्मद साहब के उत्तराधिकारी थे। इनकी हत्या 661 ईस्वी में कर दी गई। अली के बेटे हसन हुसैन की हत्या करवाल इराक में 680 ईस्वी में कर दी गई। मुहम्मद साहब के उत्तराधिकारी को खलीफा कहा जाता है। खलीफा का पद 1924 तक रहा। खलीफा का पद 1925 ईस्वी में तुर्की के शासक मुस्तफा कमाल पाशा द्वारा समाप्त कर दिया गया। मुहम्मद साहब का जीवन चरित्र इब्न ईसक द्वारा लिखा गया। इनके जन्म दिवस को ईद ए मिला उन तबी के नाम से मनाया जाता है। इनका प्रमुख दिन शुक्रवार है। देखिए थोड़ा फास्ट पढ़ा रहे हैं ताकि कंटेंट थोड़ा ज़्यादा है, समय कम है इसलिए। कुरान मूल रूप से अरबी भाषा में लिखा गया है। मुहम्मद साहब के मृत्यु के बाद इस्लाम दो भागों में बंट गया, सुन्नी और शिया। सुन्नी मुहम्मद साहब के विश्वास पर आधारित था और शिया उनके दामाद अली के शिक्षा पर विश्वास था। भारत में मुस्लिम पश्चिम दिशा में पूजा करते हैं। इसका कारण है कि भारत के पश्चिम में मक्का और मदीना है। मक्का की ओर की दिशा को कबीला कहा जाता है जो नमाज पढ़ने के समय पश्चिम दिशा की ओर खड़े होते हैं। हिजरी संवत के एक रूप में 354 दिन होता है और 12 महीना होता है। इस धर्म को मानने वाले को 5 अनिवार्य कर्तव्य मानना पड़ता है। पहला है बकरीद के अवसर पर बकरे की कुर्बानी देना। दूसरा है प्रतिदिन 5 वक्त नमाज पढ़ना, ज़रूरतमंदों को दान देना। और चौथा है रमज़ान के महीने में सूर्योदय से पहले से लेकर सूर्यास्त तक रोज़ उपवास रखना। और पाँचवा है हर मुसलमान को जीवन में कम से कम एक बार हज करना चाहिए, यानी कि मक्का स्थित काबा की यात्रा करना चाहिए। धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं।